बहू हमेशा गलत क्यों? कमरे में जाकर मोहिनी के आंसू रुक नहीं रहे थे। उसी समय नितिन कमरे में आकर मोहिनी को चिल्लाना शुरू कर दिया। नितिन मोहिनी से कह रहा था, तुम भी छोटी छोटी बातों का राई का पहाड़ बना देती हो। तुम इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद तुम ऐसी हरकतें करती हो। मोहिनी पढ़ी लिखी और समझदार बहू थी। जब से शादी हुई कभी पलटकर जवाब नहीं देती थी, लेकिन जब सिर से पानी ऊपर चला जाता है, सहनशील व्यक्ति भी हार मान लेता है। मोहिनी की शादी 10 साल होने के बावजूद भी घर में एक न चलती। सास के देहांत के बाद मोहिनी ससुर का बहुत ध्यान रखती थी, लेकिन हमेशा नंदे यही ताना देती थी कि पापा कितने दुबले हो रहे हैं, उनका बीपी हमेशा ही रहता है। जबकि सुबह से ही मोहिनी 1 गिलास दूध और ड्राई फ्रूट साथ में देती थी। 9 साढ़े 9 बजे नाश्ते भी हेवी करते थे। ससुर जी दोपहर में खाना, शाम को चाय और बिस्किट और रात में डिनर अच्छे से करते थे। और उसके बाद भी हर दिन मोहिनी ध्यान रखती थी पापा जी को कोई कमी न हो। मायके तो कुछ घंटे के लिए जाती थी और वापस आ जाती थी। वह कभी शादी में जाती तो ससुर को भी साथ लेकर जाती थी। मोहिनी ने कभी बाई का सहारा नहीं लिया, काम खुद ही करती थी, क्योंकि ससुर को बाई के हाथ का खाना पसंद नहीं आता था, इसलिए वह छोड़ी नहीं जाती थी। बच्चों का भी ध्यान रखना, पति को समय से ऑफिस के लिए टिफिन, नाश्ता सब कुछ अपने हाथों से ही करती थी। लेकिन फोन हो या व्हाट्सएप हो तो नंदे टोंट जरूर करती रहती थी कि भाभी तो कुछ करती ही नहीं है, पापा की तबीयत भाभी के कारण ही खराब हो जाती है, भाभी ध्यान ही नहीं रख पाती है। इस बार गर्मी की छुट्टियों में दोनों नंदे का आना हुआ। मोहिनी ने सोचा कि दीदी लोग आई है तो चाचा चाची ससुर को घर में निमंत्रण दे। उसी समय मोहिनी की छोटी बेटी का बर्थडे था। इसी चक्कर में उसने सभी को निमंत्रण दे दिया, लेकिन पता नहीं था कि बर्थडे की पार्टी इस तरह से जाएगी। मोहिनी अपने काम में कुछ ज़्यादा ही व्यस्त हो गई। उसने पापा जी को सब कुछ कमरे में दे दिया और पापा जी से कहा कि अब सेलिब्रेशन का टाइम हो गया है तो आप भी आ जाइए। व्यस्त ज़्यादा थी इसलिए थोड़ा खाने में लेट हो गया। तभी बड़ी ननद कहने लगी, पापा जी आपको क्या चक्कर आ रहे हैं? पापा ने कहा, हाँ बेटा, आज मुझे थोड़ा सा ढीलापन लग रहा है, मेरा बीपी हाई तो नहीं हो रहा है। घर में जितने मेहमान आए थे सबका ध्यान ससुर के ऊपर चला गया, सभी चिंतित हो गए। बड़ी ननद बार बार यही कहने लगी कि अरे पापा को तो पहले देख लेती, बाद में तुम बर्थडे मना लेती। मोहिनी को बहुत गुस्सा आया। उसने बोला कि नहीं दीदी, मैंने तो पहली बार अपनी बिटिया का बर्थडे मनाया, इतने सालों में कभी मैंने किसी को बुलाया ही नहीं है। मैं तो पापा का हमेशा ध्यान रखती हूँ। बस इसी बात पर से दोनों की बहस शुरू हो गई। उसकी चाची सास ने बहुत समझाया कि नहीं, मैं तो थोड़ी दूर पर रहती हूँ, जब भी आती हूँ तो वह अपने काम में ही व्यस्त रहती है, कभी मेरे घर भी नहीं आ पाती। लेकिन बड़ी ननद नंदा बहुत तेज थी, वह मानने को तैयार ही नहीं थी। कुछ देर में मोहिनी ने सहन किया और कमरे में रोती हुई चली गई। लेकिन जैसे ही नितिन ने मोहिनी को सुनाया तो उसके बर्दाश्त से बाहर हो गया। कहने लगी,
जब मैंने कोई गलती नहीं की तो क्यों बर्दाश्त करूं। और उसने नीचे आकर बड़ी ननद नंदा से कह दिया कि दीदी, यदि आपको ऐसा लगता है कि मैं नहीं संभाल पा रही पापा जी को तो आप उन्हें अपने घर ले जा सकती है। नंदा को इस बात का बहुत बुरा लगा कि मोहिनी ने उसको पलटकर जवाब दिया और उसने तूल का पहाड़ बना दिया। नितिन ने बहुत समझाया कि दीदी, हम लोग पापा जी की कारण ही कभी घूमने फिरने कहीं भी नहीं जाते हैं। हम लोग जहाँ भी जाते हैं रिश्तेदारों की शादी में पापा जी को हमेशा साथ ले जाते हैं। आप गलत समझ रही हो, गलत सोच रही है। आज पहली बार ऐसा हुआ कि डिनर में थोड़ा सा लेट हो गया, बल्कि मोहिनी ने कहा भी था कि पापा जी आप पहले खाना खा लीजिए। तो पापा जी ने कहा कि जब तक मेहमान खाना नहीं खा लेते हैं तो मैं कैसे खा लूँगा। आप पूछ लीजिए पापा जी से। तुरंत ससुर ने कहा, हाँ बेटा, मोहिनी तो मेरा बहुत ध्यान रखती है। तुम दोनों क्यों लड़ाई कर रही हो? मेरे लिए तो सारे बच्चे बराबर हैं। मोहिनी ने मेरे से कमरे में आकर कहा था कि पापा जी आप खाना खा लीजिए, लेकिन मैंने ही मना कर दिया था कि नहीं, आज बहुत दिन बाद बच्चे की पार्टी है और मेहमान आ गए हैं तो मैं थोड़ी देर रुक जाता हूँ। मुझे नहीं पता था मेरा बीपी बढ़ जाएगा, लेकिन आज मैं सबके सामने अपनी बहू की तारीफ कर रहा हूँ कि ये बहू मेरी बेटी जैसी है। मोहिनी ने मेरा बहुत ध्यान रखा। सच कहूँ कि यदि ये नहीं होती तो मेरा जीवन नहीं होता। मेरी तो पत्नी चली गई, लेकिन मोहिनी ने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। मुझे मेरा बहुत ध्यान रखती है। मेरी बहू मेरी बेटी जैसी है। कुछ देर बाद नंदा ने मोहिनी से माफ़ी मांगी और कहने लगी, मेरे से गलती हो गई, धन्यवाद। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। वह उन्हें भी विचारों से अवगत कराए और उनके जीवन में परिवर्तन लेकर आए। बहुत बहुत धन्यवाद। you